Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor in Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. बात करेंगे कि हमने फ्राइडे को मार्केट्स में जो लेवल्स डिस्कस किए, डायरेक्शन डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुआ और मंडे के लिए हम क्या डायरेक्शन और लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो वीकली चार्ट निफ्टी का हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, जहाँ पे कि एक जो हाई बना था इस पूरे वीक में 523 का, वहाँ से जो क्लोजिंग है वो काफ़ी बिलो आती हुई नज़र आई है, 332 के आसपास नज़र आई है. सो कहने का क्या मतलब है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म के बेसिस पे वीकली चार्ट्स पे अभी बहुत ज़्यादा कोई एक अच्छा मोमेंटम नहीं लग रहा है. हाँ, जो पिछली बार का हाई था 28 नवंबर का जो हाई था 18,887 का, वहाँ से प्राइस ने ज़रूर एक 19,500 का हाई बनाया है. बट फिलहाल ये जो 19,500 का हाई है ये वीकली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है. सो कहने का क्या मतलब है कि इस वीक हमको एक और देखना पड़ेगा कैंडल क्या बनता है, क्या मूवमेंट रहता है, देन बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें क्लियर होगा. बट इस पूरे वीक में ये तो नज़र आ गया कि एक जो हाई बना, हाई वहाँ पे हाई बनने के बाद में सेलिंग प्रेशर आया, और सेलिंग प्रेशर की वजह से जो वीक का क्लोजिंग हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक ही हुआ है. मतलब कि थोड़ा सा सेलिंग के साइड ज़्यादा हुआ है, सेलिंग को ही ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है. चलिए, अगर मैं इसके डेली चार्ट पर आती हूँ तो डेली चार्ट पे हमें काफ़ी अच्छा एक शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन मिला है फ्राइडे को, जो कि एक एक्सपेक्टेड भी था. 500 का रेजिस्टेंस था और 300 के आसपास का एक हमारा जो था सपोर्ट लेवल था. करीब करीब एग्जैक्टली उसी रेंज में मार्केट ने मूव किया और 331 के आसपास हमें क्लोजिंग मिला. अब देखिए, यहाँ पे ये जो एक गैप था वो फिल हो गया. सो दिस गैप आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो एक गैप था वो फिल हो गया. देखिए, कभी भी जब मार्केट्स बहुत गैप अप्स ओपन होगा या गैप डाउन्स ओपन होगा तो वो क्विकली गैप फिल भी होगा. तो पहला जो गैप था यहाँ पे वो यहाँ पे फिल हो चुका है. बहुत ज़्यादा बुलिश अभी भी नहीं नज़र आ रहा है. बुलिश का जो आप ले सकते हो कि एक कितना अपसाइड होगा वो 500 तक ही है, 19,500 तक ही है. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट मंडे के लिए, थोड़ा सा हम साइडवेज एक्सपेक्ट करेंगे. एंड पहला जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 427 का, और फिर अगर ये लेट्स से इंट्राडे बेसिस पे इसको ब्रेक करता है देन वी माइट एबल टू गेट अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 500. तो फिलहाल जो है वो 500 का ही एक ब्रॉड रेंज आप इसको ले सकते हो अपसाइड के लिए. और डाउन साइड के लिए जो मेरा पहला सपोर्ट लेवल है वो है 325 का. ये पहला सपोर्ट है. इसको अगर ब्रेक करता है देन वी कैन टेक अनदर सपोर्ट ऑफ 238. ये दो लेवल्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाले हैं इस वीक में भी और मंडे के लिए भी, राइट. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, हम थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे इन द निफ्टी. चलिए, अब इसके एक बार ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं. सो 350 का यहाँ पे एक स्पॉट प्राइस आया है, और यस 400 पे काफ़ी अच्छा एक डेटा है. तो रेजिस्टेंस 1 हम 400 को मार्क कर लेंगे, एंड दूसरा रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेंगे 500 का. ये दो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं. और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे टेक्निकल लेवल्स देख लो या ओपन इंटरेस्ट देख लो, 300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट माइट बी अ प्रोबेबिलिटी कि 300 टेस्ट करके प्राइस जो है थोड़ा सा अपसाइड एक बार जरूर जाने की कोशिश करेगा. इन केस अगर 300 ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 200 का अगला सपोर्ट लेवल ले सकते हो. सो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी रेंज में मार्केट को देख रहे हैं. ब्रॉडर रेंज है 200 की और 500 की, और जो प्रोमिनेंट रेंज है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 300 और 400 के बीच में रहने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. मैक्स टू मैक्स आप 450 का एक लगा लीजिए अपसाइड कि इसी के बीच में मार्केट रह सकता है मंडे को. अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट की, तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे बहुत ही वीक लग रहा है. एक पूरा डोजी बना है, एंड ये डोजी जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे. सो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम इस वीक में पहला तो ये जो गैप एक अभी भी थोड़ा सा गैप रह गया है ये फिल होता हुआ देखें वीक बेसिस पे, और फिर देखेंगे कि हमको क्या पता और ज़्यादा हमें एक थोड़ा सा डाउन मूवमेंट मिल जाए. बट ये बहुत ही क्लियर है कि 45,500 का एक ब्रॉडर रेंज का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट है. मतलब इसके ऊपर फिलहाल तो अभी
थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर है बैंक निफ्टी के लिए। इनफैक्ट अगर आप बात करो तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 353 का। ये 300 आपने देखा भी होगा अगर आप इस वीक मार्केट को वॉच आउट कर रहे हो तो 45,300 के आसपास बहुत टाइम तक मार्केट ने मार्केट रहा, बैंक निफ्टी रहा और वहां से बार बार एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। ज़रूर एक एक दिन, आई थिंक 2 दिन, एक दिन जब 600 का ऑल टाइम हाई बनाया था और एक 500 का जब क्लोजिंग दिया था तब ज़रूर 500 के आसपास गया था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमको देखने को मिला है कि हर बार 500 से 300 पे हमको सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। नाउ माय फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 45,353 का और सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 45,000 का। इनफैक्ट अगर आपने फ्राइडे को भी देखा हो तो फ्राइडे भी बहुत टाइम तक 45,000 पर मार्केट जो था, बैंक निफ्टी जो था वो सरवाइव किया और इवनिंग में मतलब क्लोजिंग सेशन में 3 सवा 3 बजे के आसपास एक पूरा कोशिश हुआ था कि 45 के नीचे क्लोजिंग आ जाए। सो जो क्लोजिंग आई है वो अराउंड 44,925 के आसपास आई है, तो आप 45,000 ही इसको मान सकते हैं। नाउ लेट्स से अगर 45,000 का लेवल ब्रेक होता है, जो एक बार होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रही है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमको ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये गैप फिल होता है या नहीं। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग हम क्या दूसरा सपोर्ट लेवल ले सकते हैं 44,751 का। तो 751 का मेरा यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है जो फिलहाल मुझे लगता है कि हाँ एक बार बैंक निफ्टी जरूर इसको टेस्ट करेगा एंड देन वी विल सी कि यहाँ से किस तरफ जाएगा, राइट। सो रेंज बाउंड ही मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। लेवल्स हम बात कर चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं सो बहुत ही नियर है 45,000 के। तो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो आएगा 45,000 का, बट ये ऑफ कोर्स बहुत ही एक नॉर्मल बात है बिकॉज जो क्लोजिंग आया वो 45 के आसपास आया, तो 45 का ही आप एक लेवल लेके चल सकते हो। दूसरा लेवल आप 45,200 का लेके चल सकते हैं। इनफैक्ट लेट्स डू दिस वे, इंस्टेड ऑफ 45,200 लेट्स मार्क 45,300। तो ये पहला रेजिस्टेंस हो गया 45 का एंड 45,300 का दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला सपोर्ट 40, हाँ देखो यहाँ पे देखो, सो 44,700 पे कितना अच्छा डेटा मिल रहा है। सो अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि एक टेक्निकल लेवल है 750 के आसपास का। वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ से 700 का एक लेवल देख सकते हैं एंड दैट वे वी कैन सी कि हम 700 का ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी हमको एक लेवल मिल रहा है, राइट। अनदर थिंग इज दैट अगर लेट्स से ये ब्रेक करता है तो हम जो दूसरा सपोर्ट लेवल ले सकते हैं वो 44,500 का ले सकते हैं। इसके बीच में मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को ब्रॉडर रेंज जो है 44,500 और 45,300 का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप मंडे को जो एक्सपेक्टेशन देखोगे या एक लेवल्स के किस लेवल के बीच में देखोगे दैट विल बी 44,700 टू 45,000 और मैक्स टू मैक्स अगर ये गया तो 45,200 के आसपास ये जा सकता है। सो दिस इज यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑल राइट, सो नाउ डॉलर INR में हमें पिछले 3 दिन से काफ़ी एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। ये बहुत ही एक एक्सपेक्टेड था बिकॉज 82 का लेवल एनी विच वेज एक अच्छा सपोर्ट लेवल था और यहाँ से हमको एक 82 से वापस से थोड़ा कंसोलिडेशन देखने के बाद एक अच्छा अप मूव यहाँ पे देखने को मिला। सो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अप मूव थोड़ा और कॉन्टिन्यूड रह सकता है और पहला जो रेजिस्टेंस है वो 82.91 का आप मार्क कर सकते हैं। मोटा मोटा आप ऐसा मान लीजिए कि 83 तक एक जाने की प्रोबेबिलिटी अब लग रही है। नाउ दिस 82.91 मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा मंडे के लिए और पहला सपोर्ट लेवल होगा 82.67 का। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि डॉलर INR जो है वो इसी रेंज के बीच में मूव करेगा और सेम एक कंसोलिडेशन जैसा फॉर्म करेगा। इसके भी अगर मैं ओपन इंटरेस्ट पर आ जाऊं बिकॉज मुझे लगता है 7.8 के पास हुआ है तो 7.5 का स्पॉट होना चाहिए, राइट। नाउ यू कैन सी कि 83 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है एंड 82.5 पर अच्छा एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। सो इसी के बीच में ब्रॉडर रेंज यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द डॉलर INR। All right, so we have discussed the weekly and the daily charts for this video. In this video, so I hope you are learning something new. If you are if you are getting some knowledge from this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, just enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.